वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फख्र है। चीनी क़यादत से करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। चीनी सफीर ने खित्ते में दीरपाम के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की शिरकत। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए कोशिशों का जायजा। वज़ीर आज़म का कहना था ईरान और अमरीका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम कराने के लिए चीन का पसे पर्दा किरदार। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बीजिंग ने ईरान को मुज़ाकरात में शामिल रहने का मशवरा दिया। ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के बायस चीन का असर और रसूख नुमाया है। चीन ईरान जंग में आलमी ताकत के तौर पर किरदार बढ़ा रहा है। चीन ने सिफारती राबतों के जरिए फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर आमादा करने की कोशिश की। अमरीका चीन की सालिसी किरदार में बज़ाहिर अदम दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ सिफारती काविशों पर भी तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी को खुश आइन करार दिया। कहा यह कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है 36 से 72 घंटे में बातचीत से मुतालिक अच्छी खबर आ सकती है। जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। कहा जा रहा है मिड टर्म की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं। हम अमेरिकी आवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है। ईरान पर बरसों से बमबारी जारी है, लेकिन नाकाबंदी से वो नफरत करते हैं। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो दोबारा नहीं खुलते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो इराक़ी मौजूद होंगे। President's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. अमरीका ने ईरान को शराइत बता दी। मुज़ाकरात के लिए जवाब का इंतजार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहिरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। वो जब बेहतर समझेंगे ईरान से जंग की टाइमलाइन देंगे। अमरीका अपनी शर्त में नरमी नहीं करेगा। खित्ते और दुनिया के मफाद में यही जरूरी है। ईरान को चाहिए वो अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करे। ईरान पर फौजी दबाव जारी और बहरी नाकाबंदी बरकरार है। ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम कराने के लिए चीन का पसे पर्दा किरदार। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बीजिंग ने ईरान को मुज़ाकरात में शामिल रहने का मशवरा दिया। ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के बायस चीन का असर और रसूख नुमाया। चीन ईरान जंग में आलमी ताकत के तौर पर किरदार बढ़ा रहा है। चीन ने सिफारती राब्तों के जरिए फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर आमादा करने की कोशिश की। अमरीका चीन की सालिसी किरदार में बज़ाहिर अदम दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को तहवील में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों को बगैर इजाजत गुजरने पर कब्जे में लिया गया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी के आगाज से अब तक 29 जहाज़ों को वापस भेजा। तर्जुमान अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है 24 घंटे में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की खबरें दुरुस्त नहीं। हीरो 2 और हेरी नामी जहाज़ों की जानिब से तेल ले जाने की खबरें गलत हैं। अमरीकी फोर्सेस के मुताबिक ईरानी परचम वाले टैंकर्स इस वक्त चाबहार बंदरगाह पर लंगर अंदाज हैं। डोरीना नामी जहाज अमरीकी बहरी बेड़े की निगरानी में बहरे हिंद में है।
अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्जिट ने बहरिया के वजीर को ओहदे से हटा दिया। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फेलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क पोस्ट ने जराये के हवाले से बताया, जॉन सी फेलन को फौजी जहाजों के गोल्डन फ्लीट की तामीर के ट्रंप के मंसूबे पर इख्तलाफ की वजह से हटाया गया। इंतजामिया सादु के एजेंडे की वजह से जहाज साजी के प्रोग्राम को तेज करना चाहती थी और जॉन सी फेलन इन अहदाफ को पूरा करने के काबिल नहीं थे। अंडर सेक्रेटरी हिंग काओ को बहरिया का कायम मुकाम वजीर मुकर्रर कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश फिर नाकाम। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग इख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन्स ने करारदाद 46 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। डेमोक्रेट सेनेटर जॉन फेटरमैन ने रिपब्लिकन्स के साथ वोट दिया। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। माजी में 3 अमरीकी सुदूर ने नेतन्याहू का ईरान जंग मंसूबा मुस्तरद किया। साबिक अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी का इंकशाफ, कहा जॉर्ज बुश, बाराक ओबामा और जो बाइडन ने इसराइल के ईरान जंग मंसूबे को मुस्तरद किया था। ये तीनों सुदूर मामला पुरअमन तरीके से हल करने के हामी थे। ईरान को इस सूरत हाल में तवाजुन कायम करना होगा। ये कशीदगी बेकाबू हो सकती है जो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं। गवर्नर कैलिफोर्निया ने ईरान के खिलाफ जंग को बेमकसद करार दे दिया। सदर ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा, कहा अशियाए खुरूनोश और गैस की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार ट्रंप हैं। ये इन्हीं के इकदाम का नतीजा है। सेनेटर टेमी बेल्जॉन ने कहा, इस जंग में महंगाई और प्यारों की जुदाई के सिवा कुछ नहीं मिला। ईरान अमेरिका जंग ने यूरोप को कमजोर करना शुरू कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग के नतायज यूरोप तक फैल रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जर्मन हममनसब से फोन पर गुफ्तगू, कहा इस रुझान को नहीं रोका गया तो तनाज़ुर के दौरान होने वाले नुकसानात कहीं ज्यादा संगीन होंगे। तुर्की ईरान के साथ यूक्रेन तनाज़ुर को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल और लबनान के दरमियान सफीरों की सतह पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज वाशिंगटन में होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और सफीर शिरकत करेंगे। लबनानी सदर का सऊदी वली अहद से राबता, लबनान की हिमायत और मुसलसल मदद पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने लबनान की खुद मुख्तारी, वसाइल, इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद बरकरार रखने की कोशिशों में मुमलिकत की हिमायत का इरादा किया। जनूबी लबनान में इसराइल का फजाई हमला, लबनानी सहाफ़ी अमल खलील शहीद, जैनब जख्मी हो गई। लबनान की वजारत सेहत का इसराइल पर सहाफ़ियों को ताक़ुब करके निशाना बनाने का इल्जाम। इसराइली फौज की लबनानी रेड क्रॉस की एम्बुलेंस पर भी फायरिंग, ग्रेनेड भी फेंका। लबनानी वज़ीर आज़म का कहना है, इसराइल का सहाफ़ियों को निशाना बनाना जंगी जराइम है। लबनानी सदर ने हमले को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। इसराइल की खुली दहशतगर्दी, शिमाली गजा में बैत लाहिया पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। खबर एजेंसी वफा न्यूज ने बताया, इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। गुज़श्ता रोज स्कूल पर हमलों में 14 साल के लड़के समेत 2 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। इसराइली फौज 10 अक्टूबर 2025 से गजा में नाफिज जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा रही है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए गजा की पट्टी में बमबारी, फायरिंग और घरों को बारूद से उड़ाने का सिलसिला जारी है। इंडोनेशिया का आबनाए मलाका से गुजरने वाले जहाजों पर फीस आयद करने का ऐलान। सिंगापुर का कहना है, आबनाए मलाका पर ट्रांजिट फीस आयद करने की कोशिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे। आबनाए मलाका इंडोनेशिया, मलाइशिया और सिंगापुर के दरमियान वाक़ है। आबनाए मलाका दुनिया की मसरूफ तरीन तेल तरसील की आबी गुजरगाह है। बानी पीटीआई का पार्टी के 3 वुकला रहनुमाओं पर बरहमी का इजहार। सेनेटर हामिद खान, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोता से नाराज हो गए। जराये का कहना है, बानी पीटीआई ने कहा, मेरे नाम पर जिनको बार इलेक्शन में टिकटें दी वो कहां हैं। बानी पीटीआई से कहा गया था, टिकट होल्डर वुकला जीत कर आपकी रिहाई की तहरीक चलाएंगे। मिशाल यूसुफजई ने वुकला कन्वेंशन कराने की तजवीज बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम भी पार्टी के वुकला रहनुमाओं पर कई बार तनकीद कर चुकी हैं। दुनिया में यूनिवर्सिटी रोड मजाक बन गई। हर कोई पूछ रहा है सड़क आखिर कब बनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कराची का बुरा हाल कर दिया। ये आज तक एक मंसूबा भी मुकम्मल ना कर सके। ईद के बाद तहरीक चलाएंगे, निजाम बदलेगा तो ही कराची बेहतर होगा। सूबाई वजीर जुल्फिकार अली शाह ने हाफिज नईम के बयान को सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करार दिया। कहा पीपल्स पार्टी करप्शन नहीं, अवामी खिदमत और तरक्की का निशान है। हाफिज नईम अपनी सियासत चमकाने के लिए बिलावल का नाम इस्तेमाल करना बंद करें। बिलावल भुट्टो करोड़ों आवाम की आंख का तारा है। गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड का जो हाल है वो किसी जंग ज़दा जहां बमों की बौछार हुई हो उससे बदतर हालात कराची की सड़कों के आज हैं। 18 सालों से सिंध की कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड की हालत जंगज़दा इलाके से बदतर है। सिंध हुकूमत से K4 भी मुकम्मल ना हुआ। MQM और नून लीग मिलकर रवां साल K4 मंसूबा मुकम्मल करेंगे। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सिंध हुकूमत ने 8000 अरब की करप्शन की। नैब को अरबों रुपए की करप्शन पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। हैदराबाद में शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। घर की छत पर सोए 3 बच्चे करंट लगने से जाँ बहक। अफसोसनाक वाकया टंडो तैयब के इलाके में पेश आया। 10 साल का फरहान, 12 साल का फिरोज और 14 साल अब्दुल रहमान शौदातपुर से शादी में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे। लाहौर में 3 बच्चों का लर्जाखेज कत्ल। इचरा के इलाके से 2 बच्चियों और 1 बच्चे की लाश मिली। शनाख्त 5 साल की मोमिना बतूल, 4 साल का मोमिन रजा और 1.5 साल उम्मे हबीबा के नाम से हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में एसपी के बेटे आगा शहीर पठान ने FBI इंस्पेक्टर को गोलियां मार दी। क्लिफ्टन में गाड़ियों की टक्कर के बाद दोनों में तकरार हुई तो आगा शहीर ने फायरिंग कर दी। जख्मी शाहमीर के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। साउथ पुलिस का एसपी के घर छापा। मुलजिम आगा शहीर गनमैन समेत फरार हो गया। सिंध में कोंगो वायरस से एक और नौजवान इंतकाल कर गया। 17 साल का लड़का मवेशियों की देखभाल का काम करता था। गुज़िश्ता रोज ही कोंगो वायरस की तस्दीक हुई थी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मवेशियों के करीब जाते हुए एहतियात बरतने की हिदायत। कहा तेज बुखार और जिस्म से खून बहना कोंगो वायरस की वाज़ी अलामत है। मैट्रिक के इम्तिहान में उनसे मार्च की फीस ली जाएगी, उनसे अप्रैल की फीस नहीं ली जाएगी। अगर किसी भी स्कूल की इस किस्म की कंप्लेन आती है तो हम उसकी रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड कर देंगे। सिंध भर में 10वीं जमात के तालिब इल्म सिर्फ मार्च तक की फीस देंगे। निजी स्कूलों के लिए फीसों से मुतालिक हिदायतनामा जारी। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रफिया जावेद कहती हैं कि 14 माह की फीस कोई स्कूल नहीं देगा। मैट्रिक का इम्तिहान लेने वाले तालिब इल्मों से इजाफी फीस नहीं ली जा सकती। शिकायत पर स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर देंगे। This is the road distance from the Badori Bulge at the place. It is approximately 100 kilometers. So what we are trying to do here is to walk you through facts of this incident rather than the allegations that are being made. Incident as per the FIR was from 13:50 and it is 14:20 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक फौज ने भारत का झूठ बेनकाब किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को हकाइक से पर्दा उठाया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे उनका जवाब 1 साल बाद भी ना मिल सका। DGISPR ने बताया था भारतीय एजेंसी से मुंसलिक हैंडल्स ने वाकये के 5 मिनट बाद ही मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर प्रॉक्सीज के जरिए हमले का इल्जाम लगाया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर खुद भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। अज़्म वफा के पैकर और जज्बाए शहादत से सरशार जवानों के नाम नगमा वतन की खातिर रिलीज। नगमे में शहदा को खिराज अकीदत और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया गया है।
HBL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडीज की टीमें मध्य मुकाबिल। नेशनल स्टेडियम कराची में रावलपिंडीज की टॉस जीतकर पहली फील्डिंग। आज दूसरा अहम मैच कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और मेजर लीग सॉकर में मेसी की टीम की 5वीं कामयाबी। रियल सॉल्ट को 2-0 से शिकस्त दे दी। पॉल और सवरेज ने एक गोल किया। पॉइंट्स टेबल पर इंटर मियामी ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। ऑरलैंडो सिटी के शार्लेट को 4-1 से आउट क्लास किया।